नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर शिखा हेल्थ एंड केयर में। तो दोस्तों, ये जो आज की अगली भर्ती है वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश की भर्ती है। कार्यालय मुख्य चिकित्सक अधिकारी प्रयागराज। तो इस भर्ती की सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसकी सैलरी क्या है, कितनी वैकेंसी कहाँ कहाँ है, कितनी पोस्ट हैं और किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, क्या इसकी लास्ट डेट होगी। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत डीपीवी एवं साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति मिशन निर्देशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पत्र संख्या, ये इसकी पत्र संख्या है जो आप फॉर्म में डालेंगे, 2024-25 दिनांक 28/10 के क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम में दस्तावेज प्रक्रिया डीपीवी एवं साक्षात्कार के माध्यम से संविदा, ये भी संविदा की है कि रिक्त पदों पर आयुष चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देशक प्राप्त हुए हैं। उक्त पद हेतु आवेदन दिनांक 25/11/2024 को सायं 5 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज के पते पर केवल पंजीकरण डाक द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे। इसकी जो आखिरी डेट है दोस्तों वो 25 है। उक्त तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आपको 25 तारीख तक यह आपको सबमिट करा देना है, या तो खुद प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऑफिस में जाकर या फिर आपको पोस्ट द्वारा। अब दोस्तों इसमें देखें तो इसमें 3 पोस्ट हैं। एक है मेन स्क्रीनिंग ऑफ आयुष एमओ की, दूसरा जो पोस्ट है वो RVSK यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम रूरल MHT आयुष एमओ मेडिकल ऑफिसर की, तीसरा अर्बन MHT आयुष एमओ RVSK मेडिकल ऑफिसर की। इसमें 3 पोस्ट हैं। तो पहली पोस्ट एमओ की है मेन स्ट्रीमिंग की, उसमें आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए एक आयुर्वेदिक डॉक्टरेट की डिग्री BAMS की, इसके साथ उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए एज अ वैद्या विद द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश में। तीसरी जो सेकंड है वह यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए डिग्री ऑफ यूनानी चाहिए, दूसरा रजिस्ट्रेशन चाहिए एज हकीम विद द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश में। इसके बाद थर्ड जो है उसमें होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री या एनी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन होम्योपैथी, इसके साथ साथ उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए होम्योपैथिक मेडिकल काउंसिल उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए 3 महीने का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए किसी एलोपैथिक या डिस्पेंसरी में, एलोपैथिक हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में। सेम ऐसे ही इसमें भी यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए 6 महीने का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए स्टेट यूनानी एलोपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में। होम्योपैथी में एटलीस्ट 6 मंथ का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए ऑफ स्टेट यूनानी हॉस्पिटल एलोपैथिक और डिस्पेंसरी में। दोस्तों, यह पहली बार प्रयागराज में ही सिर्फ मांगा गया है एक होम्योपैथी में एक्सपीरियंस। बाकी इससे पहले जहाँ भी भर्ती आई है वहाँ होम्योपैथी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसकी जो अधिकतर आयु है वह 62 वर्ष है। इसके बाद अब हम इसमें पदों की संख्या देखें तो जनरल में इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, EVS में 1 वैकेंसी है, OBC में 1 वैकेंसी है, SC में 2 वैकेंसी और ST में 0 है। इसकी जो सैलरी है वह 32,000 है। अब हम इसमें रूरल एरिया MHT आयुष मेडिकल ऑफिसर RVSK में देखें तो वही सेम चीज़ है जो कि ऊपर थी आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी के लिए कि इनकी डिग्री चाहिए और इनके साथ साथ इनके रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश बोर्ड में होने चाहिए। और इसमें भी सेम आपका एक्सपीरियंस लग रहा है तीनों का, होम्योपैथी का, यूनानी का और आयुर्वेदा का। इसमें भी मैक्सिमम 62 वर्ष चाहिए और उम्र होनी चाहिए, और जो जनरल में एक भी वैकेंसी नहीं आई है
EBS में 0, OBC में भी 0, SC में मेल में 5 वैकेंसी और फीमेल में 4। मतलब देखा जाए तो SC में ही अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। और इसकी जो सैलरी है वह दोस्तों 32,000 रुपये है। अब urban MHT आयुष मेडिकल ऑफिसर RBSK में देखा जाए तो आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए वही सेम तीनों डिग्रियां चाहिए आयुर्वेदिक के लिए अप्लाई करने के लिए यूनानी में भी, होम्योपैथी में भी, और तीनों का जो एक्सपीरियंस 6 महीनों का मांगा है। इसमें जनरल में देखा जाए तो इसमें लिए वैकेंसी है जनरल वालों के लिए। जनरल में 2 मेल के लिए और 1 फीमेल के लिए। EBS में इसमें 0 वैकेंसी है। OEC के लिए इसमें 1 मेल की वैकेंसी है। SC में इसमें फीमेल की 2 वैकेंसी हैं और ST में 0, यानी तीनों में ST की कोई वैकेंसी नहीं है। इसकी भी सैलरी जो है 32,000 है। इसके साथ साथ नीचे लिखा गया है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू MD स्पेशलिस्ट आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी, यानी जो इसने MD की होगी उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब आवेदन हेतु प्राप्त आवेदनों की छँटनी के उपरांत दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया एवं साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थी को पंजीकरण यानी डाक, व्हाट्सएप, मोबाइल के माध्यम से कॉल लेटर मिल जाएगा। आप जो भी वहाँ पर अपना फॉर्म भेजेंगे उसका जो कॉल लेटर है आपके इंटरव्यू के लिए वो डाक, व्हाट्सएप या मोबाइल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। कॉल लेटर प्राप्त अभ्यर्थी की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया, जिनको भी कॉल लेटर मिलेगा उन अभ्यर्थी को उसके बाद DP के उपरांत साक्षात्कार 9 से 11 तक प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक सभागार कक्ष कार्यालय मुख्य चिकित्सक अधिकारी प्रयागराज में होगा। मतलब उनका जो इंटरव्यू है वह 9 से 11 तारीख तक होगा। इसके बाद इच्छुक अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया एवं साक्षात्कार के समय नवीनतम बायोडाटा, समस्त वांछित मूल अभिलेख, रजिस्ट्रेशन, 2 नवीनतम कलर फोटोग्राफ, वांछित प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियों के 2 सेट, इसमें आपको 2 सेट लेके जाना है, में प्रतिभाग कर सकते हैं। बायोडाटा का निर्धारित प्रारूप NIC प्रयागराज पोर्टल पर उपलब्ध है। जो आपको बायोडाटा ले जाना है वो किस तरीके का ले जाना है वो NIC प्रयागराज पोर्टल पर आपको मिल जाएगा। यह पद पूर्णतः नियत मानदेय संविदा का है, ये तो आप सबको पता ही है। उपयुक्त पदों पर नियुक्ति एवं 1 वर्ष तक यानी 1 वर्ष तक ही यह पद आपका मान्य रहेगा। इच्छुक अभ्यर्थी की आयु विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि 62 वर्ष है। चयन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू आरक्षण नीति का पालन करने हेतु भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर जिला स्वास्थ्य समिति प्रयागराज, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा 1 महीने का नोटिस के बदले 1 महीने का वेतन के बराबर राशि देकर चयनित अभ्यर्थी की संविदा सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज होगा। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सक अधिकारी में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही मैं सारी वैकेंसी की वीडियोस अपने चैनल पर डाल रही हूँ, तो आपको और जो भी जानकारी चाहिए है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको सवाल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।